बेटा जी शादी तो मैंने तुम्हारी हिरा से करवानी। ये बात तुम जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैं भी फिर कसम खाता हूँ, शादी तो मेरी मानूर से ही होगी। बस बात ही खत्म हो गई यहीं पे। इस जुम्मे निकाह कर दे बच्चों का। इतनी जल्दी? हाँ तो क्या हुआ? प्लीज मानूर, बस एक मौका दे दो मुझे। इनकार कर दो उस निकाह से। क्या हुआ बेटा? लाइफ है, क्या हुआ? मानूर, क्या हुआ? अरे मम्मा को गोली मार दी है। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। मुराद बात करो। मुराद? ज़ाहिर नसीब, पहली बार आपकी जुबान से अपना नाम सुनकर जितनी खुशी हो रही है वो बताने से कासिर हूं। लेकिन ये हारून कौन है? बताया नहीं आपने? हारून मेरे कजन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी अब्बा भी वहीं गए हुए हैं। ओह अच्छा, समझ गया मैं। तभी घबरा कर आपने उसका नाम ले लिया। हाँ, सारी बात है, फर्स्ट कजन है, अटैचमेंट भी होगी। उनकी हालत काफी सीरियस है असल में। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। तो मुझे लगता है इस वक्त मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैसेज भेज देना, एक मैं हाजिर हो जाऊंगा। सारी बात, अब तो आपसे जुड़ा हर बंदा मेरे लिए भी खास हुआ ना। ठीक है, फोन रखता हूं मैं, ख्याल रखिएगा। क्या करती है? अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। हौसला रखें बात। कैसे हौसला रखूं? मेरा बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है, हारिस भी नहीं है, बिल्कुल तन्हा हूं। भाभी अब क्यों परेशान हो रही हैं? हम लोग हैं ना आपके साथ। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। भाई साहब को कॉल कर दी है, सुबह तक आ जाएंगे। मैं ये नहीं बताया कि हुआ क्या है, बस ये कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, मेरे बच्चे ने अपनी जान लेने की कोशिश की, कहीं का नहीं छूटा मुझे। मानूर और मेहर घर पे अकेली हैं। हाँ, मैंने उन्हें कॉल कर दी है, हारून की तबीयत बताई है उन्हें, और कहा है कि घर को अच्छे तरीके से अंदर से लॉक कर लें और सुबह खुद ही आ जाएंगे। हारून की हालत कैसी है अब? खुदा का शुक्र है कि गोली हाथ पर छूकर गुजर गई, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो भाई, शुक्र अल्लाह का। मुमानी के कैंसर का कह के पैसे तो जमा हुए। क्या हुआ बच्चे, नींद नहीं आ रही? सोया नहीं? एक बात बताओ अम्मा, मुझे मानूर आ रही है, इसका पहले से कोई चक्कर वगैरह चल रहा है क्या? अरे क्या हो गया मुराद, इतने शरीफ खानदान की सीधी सादी लड़की ला रही हूँ, और वैसे तुझे अपनी अम्मा का नहीं पता है? अरे बंदे को देख के पूरे खानदान का पता लगा लेती हूँ। नहीं तू क्यों टेंशन ले रहा है, बहुत ही शरीफ लड़की है। ठीक है अम्मा, तू कहती है तो मान लेता हूँ,
लेकिन आगे चल के कुछ ऊंच नीच हुई ना तो तू खुद निपटाएगी, मुझे मत कहना। अरे मैं जिम्मेदार हूँ, बता तो रही हूँ, बहुत ही सीधी सादी है, कम उम्र है, जैसे चलाएगा वैसे चलेगी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है हारून भाई की? बेहतर है अब। शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरते मरते बचा है। शर्म नहीं आती? मेरे घर क्यों आए हो? भाभी क्यों दफे जाओ? मेरे भाई क्या कर रही हो? इसको निकालो। चुप हो जाओ। इसकी वजह से मेरे बच्चे की जान जाने वाली थी। शर्म करो। निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ। निकल जाओ। मनोज मेरा हारून। अरे ले आ मल्लिका चाय, शाम की चाय का सबर नहीं होता। अरे ला रही हूँ अम्मा। तो पाए बना लिए तूने तो। मैं कौन सा हवाई जहाज में आ रही हूँ? खाली चाय, खाली चाय मेरे हलक से नहीं उतरती। मेरी खाली चाय किसी से कुछ मंगवा नहीं सकती थी गली से के। अरे खाला ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आया हूँ। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली तू बहुत जिएगा। मैं याद ही कर रही थी अभी तुझे। क्या ला अम्मा दो ना थोड़े से। अरे ठहर जा, मेरे लिए लेकर आए, देखने तो देना। वाह भैया वाह। अरे खाला दे दो, कोई बात नहीं। खाला तुम कहो अगर कम है तो मैं और ले आऊँ समोसे। बहुत है। समोसे। खाला आराम से खाओ, गरम है, जल्दी किस बात की? बहुत गरम है, ठंडे हो जाएंगे ना, मजा खराब हो जाएगा सारा। अम्मा दो ना, मैं शहजादी के लिए थोड़े से लेके जा। क्यों? तब कुछ तुम दोनों को छुपा दूं? देख नहीं रही बच्चा कितने प्यार से खाला के लिए लेकर आ। खाला कोई ऐसी बात नहीं है, मैं और ले आता हूँ। समोसा की कौन सी बात है? उसकी तो कैद ही नहीं है, सुबह दोपहर शाम जब मर्जी दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो खाला फिर ये बताओ अम्मा को कब भिजवाऊं रिश्ते के लिए? अल्लाह मैं क्या बताऊं? खाला मैं अपने और मलका के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ तो अब हमें तो मत मारेगी। क्या करें, हमारे हालात इतने खराब हैं। अब तुम ये देखोगे समोसे भी तुमसे मंगवा के खा रहे हैं। जब इस काबिल होंगे ना कि जहेज वगैरह दे सके, मैं खुद आके तुम्हारी अम्मा से बात करूंगी। यकीन कर लो तुम बच्चे मेरा। शर्मा आ रही मेरी बच्ची असल में बहुत ज्यादा। अरे खाला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई जहेज वहेज की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मलका चाहिए। दुआ करो हारून ठीक हो जाए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि हारून को होश आ गया। अफजल जी अल्लाह का बहुत शुक्र। ठीक है भाईजान, मैं चलता हूँ। घर के सामने जो मस्जिद है उसमें कुरान खाने के लिए मैंने कहा था। हाँ वो अफजल मानूर के साथ जो नाजिया का रवैया, मैं सॉरी करता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई? बड़े भाई हैं आप, भाभी हैं और वो माँ है, मैं समझ सकता हूँ उनके जज्बात। चलता हूँ, मौलवी साहब इंतजार करेंगे। सलामत रहो। ठीक है भाभी, मैं शाम में फिर चक्कर लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। वायदा है
है वायदा मेरा, वायदा जैसे इस काबिल हो जाएंगे ना खुद आके तुम्हारी अम्मा से बात करूंगी मैं। अब तुम जाओ, मेरे बच्चे बहुत शर्माती हैं असल में। चलो जाओ बच्चे, दरवाजा बंद करके आ जाओ। परे 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 परे। तैयार हो जा जल्दी से, अम्मा जल्दी तुझे मांगने आ रही हैं। जब आएंगी ना तब देखा जाएगा। खाला टाइम मांग रही है, मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे क्या लगता है शादियां यूं ही हो जाती हैं? तैयारी करनी पड़ती है। और तुझे क्या लगता है तू दूल्हा बन के आएगा और मैं तेरे साथ चल दूंगी? ना बाबा। तो फिर अबे ओ बुद्धू, तो तैयारी पकड़ना, मेरे लिए जोड़ा ला, गहने ला, फिर शादी को सोचूंगी। हाँ कह तो ठीक रही है, आज अम्मा से बात करता हूँ जाके। अरे अम्मा की उंगली पकड़ के चलने वाले, कभी खुद भी तो कुछ कर लो। करता हूँ ना, तुझसे मोहब्बत। फिटे मुंह। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए एक जोड़ा ला, फुल भारी काम वाला। हाँ हाँ जरूर, कल लेकर आऊंगा। अच्छा तू कल आएगा? ठीक है तू कल आना, याद से, मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा अब जा यहाँ से, ठीक है? चल जा जा जा, जा। मान गया? हाय अल्लाह। क्या कर रहा था यहाँ खड़ा हुआ? वो भाई वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ। भाई मुझे नहीं पता, वो तो ऐसे आ गया था। कुछ नहीं पता तो खड़ी हुई हंस हंस की बात क्यों कर रही थी? तो मुझे नहीं पता, वो मैं आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा ऐसे। मैं सॉरी निकालता हूँ। अम्मा 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 पूछना। अरे क्या हो गया मुराद, छोड़ो उसे। अरे मेरे लिए समोसे लेकर आया था, दरवाजा बंद करने गई थी तेरी बहन। छोड़ अपनी बहन को। उसने क्या? मैं ना दरवाजे पे खड़ी हुई नजर आई ना तो टांगे तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से। तुमने ऐसे क्यों किया हारून? उस चुड़ैल के लिए तुमने अपनी माँ का भी नहीं सोचा। खुदा के वास्ते ठीक हो जाओ, खुदा के वास्ते तुम जो कहोगे मैं वो कर लूंगी। उस लड़की के लिए निकाह की तैयारियां कर रहे हैं, है कोई ख्याल? इसको कब समझ आएगी इसके माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं प्यार करता है इसको। पापा परेशान ना हो, होश आ जाएगा हारून को। अपनी जिंदगी लेने की कोशिश की मेरे बच्चे। हारून मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते आंखें को। मेरे बच्चा तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा था। शर्म नहीं आती? यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? दरवाजा बेशरम। मानो बेटा, ऐसे ना कदरे लोगों का शोक मनाने का क्या फायदा? बाज़ औक़ात नफरतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान चाहकर भी उसमें से नहीं निकल पाता। ये नफरतें इंसान को लहू लहान कर देती हैं। बेहतर यही कि हम अपना रास्ता बदल लें। तो बेटा कल तुम्हारा निकाह है, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगी।
लगा ली किसी और के नाम की मेहंदी। कितनी संतुलन। मेरी फरियाद भी सुन मुझको रुलाने वाले, मेरी धड़कन की सदाओं को जलाने वाले, जो ज़माने ने दिए दुख तो ये देखा मैंने, आए अपने भी नहीं साथ निभाने वाले, खत्म हो गए आँख से आंसू, इतना भर भर रोए हैं। कैसी है ये तन्हाई, याद तेरी आई। खाना नहीं खाया ना, इसलिए दूध के साथ दवा ले लो। मुझे कुछ नहीं लेना। प्लीज दवा मेरे सामने ले लो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। अगर कुछ नहीं लोगे तो तुम्हारे जख्म में इन्फेक्शन हो सकती है। फिक्र ना करें, बहुत सख्त जान हूं, मरूंगा नहीं। लड़की की खातिर माँ का दिल दुखा रहे हो। चंद रोज में इतनी मोहब्बत हो गई एक लड़की से कि माँ की अहमियत तुम्हारी नजर में सिफर हो गई। जाओ रचा लो शादी उससे। उसका निकाह हो रहा है और तुम यहाँ सोग मना रहे हो। सच्ची मोहब्बत होती तुम्हारे लिए बैठी रहती। आए तो सही। बहन क्या बात है, सब खैरियत है ना? कोई बात बुरी लग गई जो यूं अचानक बुलाया आपने? आप आए, आए बेफिक्र होके आए। आज आज आप ही के घर में आके दरवाजा बंद कर दी। अच्छा, एक सवाल का जवाब। जी। शादी में सबसे अहम क्या चीज होती है? निकाह ना? जी। वो हो गया। आज से मानून मेरी बहू है। जी वो तो जी बेशक, मुझे समझ आ रही, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, मेरा बच्चा इतना जिद्दी है और आपकी बच्ची इतनी प्यारी है तो वो कह रहा है आज ही रुखसत करके लेके जाऊंगा। बस ये बात है, इंतजार नहीं करूंगा, बस रुखसती की तैयारी करें, बच्ची हमारे हवाले करें। लेकिन बहन क्या हो गया? समझ सकती हूँ आपकी परेशानी है कि बच्ची को इस तरह एक टन के जोड़े में कैसे रुखसत करते हैं। अरे भाई कर दें, हम लोग बिल्कुल लालची लोग नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो आप। मगर नुज़रत बहन, हमने तो लोगों को यहाँ निकाह पे मदऊ किया है, क्या क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे लोग। अरे लोगों का क्या है, उनका सिवाय बातें बनाने के और कोई काम है? कोई है? बेटियों वाली हूँ मैं, समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। यही ना कि बच्ची को अब बगैर जहेज के कैसे रुखसत करें। अरे भाई बहुत आप लोगों का दिल चाह रहा है तो 15-20 दिन बाद जो आपकी हैसियत हो भिजवा दीजिएगा पीछे। हमें कोई लालच नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपनी बहू के। बस अब रुखसती की तैयारी।
ठीक है बहन, जिसमें आपकी खुशी। देख, ये खुशी है मेरी और मेरे बच्चे की। बस आप रुखसती की तैयारी करें। रुखसती की तैयारी? अरे कर लो ना रुखसती की तैयारी। छोड़ दिया मोहब्बत का दर, राहें तुमने जुदा की हैं मानूर, मैंने नहीं। हारून कौन? रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। महर बेटा, ये सारे कपड़े जल्दी जल्दी बैग में रख दो, और महानूर के पर्स में भी देख लेना कि जरूरत का सारा सामान है ना। अम्मी प्लीज अभी रुखसती मत करवाएं। बेटियों के पैदा होते ही माँ बाप को उनकी रुखसती की फिक्र शुरू हो जाती है, और वैसे भी 6 माह के बाद भी तुम्हारी रुखसती तो करनी ही थी, तो आज ही सही। और नुज़रत बहन बहुत अच्छी है, कैसे कह रही थी कि उनको जहेज की कोई डिमांड नहीं है, जो भी होगा जब दिल चाहेगा हम उन्हें भेज देंगे। और क्या चाहिए, इतने अच्छे लोग मिले हैं हमें। आप ही अब चली जाएंगी। आई मिस यू। अच्छा महर, जल्दी जल्दी सामान पैक करो, मैं नीचे जरा मेहमानों को देख लूं जाके। खुशखबरी सुनो भाई, ये मानूर के ससुराल वालों ने तो मुझे खुश कर दिया। निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो रही है। 6 महीने का सर दर्द दूर हुआ। हाँ, आधे दर्द का सर तो खत्म ही हो गया ना। वैसे मुझे हैरत हो रही है हारून के आने पे, आपने रोका नहीं उसे? क्यों रोका? जब चिड़िया खुद ही फुर गई तो थोड़ा सा तड़पना तो बनता है। मुझे तो बहुत रहम आ रहा है हारून के ऊपर। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? मान जाती हैं आप? क्यों मान जाती? मैं अपना फैसला कभी बदलती नहीं। ये बात उन्हें आज तक नहीं पता चली मेरी। पता है आपा मुझे, आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन औलाद के आगे तो बंदा झुक ही जाता है। मेरी अना से ज्यादा मुझे कुछ अजीज नहीं। तो कर ले तुमने राहें जुदा, छोड़ दिया मोहब्बत का दर, राहें तुमने जुदा की हैं मानूर, मैंने नहीं। मैं तो अब भी इन राहों पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। लेकिन अफसोस कि मेरी ना हो सकी। दुख तो इस बात का है कि मौत ने भी तुमसे अलग करने की माजरत कर ली। कोई शिकवा नहीं है तुमसे मानूर, सिर्फ इतना कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया।
खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। क्या बात है, क्या बात है? आवाजें दे दे के बोलते हैं, मेहमानों के सामने बैठी है, क्या बात? अरे पिंडाल खाली हो गया, सारे खाना खा के चले गए, कुर्सियां उठ रही हैं, कब तक रुखसत रहेंगे? वो सोने की बोरियां भर भर के दे रहे हैं क्या? मुकाबला ना हो है, आराम से बैठ। तुमने भी तो रुखसत ही कितनी जल्दी डाल दी, एकदम से सबके होश उड़ गए। तो शुक्र कर, शरीफ लोग हैं, मान गए। चुप करके बैठ थोड़ा। अरे ना मानते तो क्या होता, रुखसत ना करते उठा के ले जाता मैं। दिखाने की जरूरत नहीं है। ए लड़के, मेरी फोटो बना जरा। सही से नहीं बनाई ना तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी। रब्बा ओ रब्बा ये जीना क्यों सजा है, जो पास था मेरे क्यों मुझसे जुदा है। रब्बा ओ रब्बा ये जीना क्यों सजा है, जो पास था मेरे क्यों मुझसे जुदा है। दुनिया 4 दिनों की देखो कैसे रंग बदलती है, 2 दिन बंदा संभले ना तो फिर ये कहाँ संभलती। मेरे मौला हाथ पड़े का सौदा है, ये समझ के छन्नी का पौधा। नीयत करम मोहब्बत बांटे, इसको मिले ये सौदा। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे हाय फल्ला, बड़ी थक गई हूँ। अच्छा जी, हैरत है आप थकन का इजहार कर रही हैं, हालांकि आपको तो खुश होना चाहिए कि निकाह के बाद आपकी तो दिल्ली मुराद पूरी हो गई नाजिया बेगम। खुश तो मैं बेतहाशा हूँ, लेकिन आप कौन से गुमान में हैं? सिर्फ निकाह नहीं हुआ, रुखसती हो गई है माशाल्लाह। क्या महानूर की रुखसती हो गई है? जी यार, तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने भतीजी की रुखसती में शरीक नहीं हो सका। तुम्हें अपने बेटे का जरा एहसास नहीं है? तुम्हें लगता नहीं है कि तुम एक संगदिल माँ हो जिसको अपने बेटे की तड़प का जरा सा ख्याल भी नहीं है? वो लापरवाह फिरे जा रहा है। तुम्हारी इस बदसलूकी की वजह से ऐसी शर्मिंदगी है कि भाई और भाभी के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। ठीक, एक सेकंड। हारिस, आपको किस बात की शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो उनको होनी चाहिए है? उनकी मजाल कैसे इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे। मैं मानूर को अपनी बहू बनाऊंगी, हारून उनका दामाद बनेगा। पूरी दुनिया में मानूर रह गई है मेरे बच्चे के लिए। हाँ। और शादी भी कैसी थी, रुखसती 2 लोगों के साथ। शादी किस तरह की होती है वो तो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी जब मेरे बच्चे की शादी होगी। पूरे इलाके को सजाया नहीं ना तो नाजिया मेरा नाम नहीं। वैसे मैं समझ सकती हूँ उनकी झटपट, जानते हैं कि लड़की इतनी बद किरदार है, कोई नया चांद ना चढ़ा ले, उन्हें फौरन रुखसती कर दी। बस कर दें, और कितनी गालियां देंगे उस बेचारी को? जिस लड़की को आप बद किरदार कह रहे हैं
उसी ने मुझे शादी करने से मना किया। जानती है उसने मुझसे क्या कहा? कि मैं तुम्हारे वालिदैन के बिना शादी नहीं करूंगी, वरना मैंने तुझसे कई बार कहा कि चलो आओ कोर्ट मैरिज कर लेते। जहां तक मेरी शादी का सवाल है, मैंने आपके सर की कसम खाई है कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ध्यान से, आए है तौबा है, कहीं मुंह के बल गिरी ना जाए दुल्हन बेगम। एक तो अल्लाह माफ रखे, आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या फैशन की मार पड़ी हुई, इतनी ऊंची हील पहन लेती हैं। हमें देखो, नहीं तो बस में चप्पल उप्पल बदल ली भाई, जेवर भी नहीं पहना जाता। अच्छा आप लोग किसी तरह लेके चले, मैं आ जाऊँ। भाई तू कहाँ जा रहा है? अरे आता हूँ ना, आप लेके चले। तेरी शादी है भैया। आ रहा हूँ ना। गौर से देख लो, कल से तुमने ही सब समेटना और संवारना है। हमें तो पता ही नहीं था कि आप आज साथ आ जाएंगी, वरना थोड़ी सी सफाई ही कर लेते। अरे कोई घबराने की बात ही नहीं, तुम्हारा घर अपना फैलाओ, रखो, उठाओ, जो मर्जी करो। चलो भाई चलो, दुल्हन को ऊपर लेके जाओ, हम तो बहुत थक गए। अरे दुपट्टा कहाँ लेके जा रही हूँ मेरा? भाई साहब बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि निकाह में शरीक नहीं हो सके। मुझे भी बहुत अफसोस है उनके ना आने का। आपको अफसोस करने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं ना, भाभी बेगम के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे तो हौल उठ रहे हैं ये सोच के, हमने मानूर की रुखसती में जल्दी तो नहीं कर दी। 6 माह के बाद भी तो रुखसती करनी ही थी, और आजकल वक्त गुजरते पता कहाँ चलता है। हाँ, उस वक्त ये बात मुनासिब लगती। हमने मानूर की इतनी रूखी फीकी शादी की है। मानूर हमारी सबसे पहली औलाद है। क्यों दिल छोटा कर रहे? भी मुराद बेटे ने वलीमे की तकरीब का बहुत अच्छे से बंदोबस्त किया। बस दुआ करो कि अल्लाह हमारी बच्ची के अच्छे नसीब करे, उसे बहुत सारी खुशियां नसीब फरमाए। आमीन। ओए होए भैया, तुम्हारी शादी ने तो थका दिया, थक के चूर हो गए। जरा तुम्हारा दुपट्टा समेट ले। तुम भी रेस्ट करो, लेकिन मैंने सोचा कि जरा बच्ची से अपना ही घर समझना है इसको। अब यही तुम्हारा घर है, अब मुझे अपनी माँ समझना, बिल्कुल पक्का। बस ये है कि वो याद से ना अपने वालिदैन को बता देना कि हाँ हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मोहल्ले वालों की ज़बान कौन बंद करेगा, कौन उनके मुंह पे ताले डालेगा, बार बार कौन बताए कि लड़की को हम एक जोड़े में क्यों ले आए। तो ज़रा जहेज का मामला जल्दी कर लो, ये बात है ना। और ये कि ये अच्छा है, कोटा अच्छा लगा है। और एक बात और, 2-2 तोले के कड़े मेरे लिए, सास के लिए, और 3 जो है वो नंदों के लिए। ये लाजमी करना, लाजमी। ये हमारी रिवायत, और रिवायतों के खिलाफ हम नहीं जाते। खानदानी लोग हैं ना, खानदानी लोगों का यही मसला होता है, खानदान की रिवायत नहीं छोड़ सकते लोग, वरना क्या कहेंगे कि भैया कैसे उठा लाए दुल्हन को। लालची नहीं है बिल्कुल भी, लालची होते तो बताओ भला, ऐसे उठा लाते तुम्हें आज के आज ही। वैसे तो दूल्हा वाले इतने तेज होते हैं कि दुल्हन वालों को निकाह के बाद ब्लैकमेल करते हैं। हमने नहीं किया। कितना ही लट लग रही तुम्हारी। कौन सी ब्यूटी पार्लर गई थी तुम? ये देखो, ये है, चैन से रहना, बिल्कुल अपना घर समझना। सगी माँ से बढ़ के पाओगी इंशाल्लाह, और नंदों को बहनों से ज्यादा। बस जो कहा है वो नहीं भूलना, है ना। ठीक हो? चल, मुराद आता ही हो, मैं चलती हूँ। बदतमीज आदमी, अकेला चला गया तू निकाह करने के लिए, हमें बुलाना भी गवारा नहीं किया, भाभी भी साथ ले आया। अबे यार 2-4 लोग गए थे टोटल। मुझे खबर होती कि रुखसती उसी वक्त हो जानी है तो ले जाता तुम लोगों को साथ। अरे दोस्ती यारी में क्या शिकवा, सर कोई बात नहीं। ऐसे भाभी बड़ी हसीन लाया ये।
वे इतनी हसीन लेके आया कि झटपट रुखसती करवा के ले आए। ऐसा ही है यार। ऐसे एक बात है, ये अच्छी बात है कि तू भाभी का दीवाना है। अभी कम से कम इन तितलियों से तो जान छूटेगी इसकी। मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं, एक भाभी के आ जाने से मैं बदल जाऊं। गैरत थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कर। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल। पहन के रखा करो। हाँ भाई, कुछ खिलाया पिलाया भाभी को या भूखा ही रखा है? भाई घर पे तो कुछ खाने को नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अरे तो किसी को भिजवा के मंगवा लेते ना। पैसे दो। खुदा का खौफ कर मुराद, इसमें ना सिर्फ आलू छोले आएंगे। और दो। वैसे भाभी के घर वालों को चाहिए था कि खाने पीने को साथ देकर भेज दे। लोगों के यहाँ ना बिरयानी और कौरमे की बड़ी बड़ी देगें आती हैं। खैर, ये सब करने के लिए ना दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, दिल थोड़ा छोटा कर दिया इन लोगों ने। हाँ, इंतजाम कुछ खास नहीं था। पानी भी गर्म पिलाया, 2-4 रुपए की बर्फ दिलवा लेते। सही बात है। चाट मंगवा के आती हूँ। छोटी, ये रख दें यार। ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जाऊं, लेकिन अब यहाँ नहीं रहूंगा। हारून, तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें आराम की जरूरत है। घर पे आपको परवाह है मेरे जख्मों की? मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। देखो हारून, मुझे समझ है कि तुम्हें शदीद गुस्सा है इस वक्त और दुख भी है। मेरी बात मानो, थोड़ा सा वक्त दे दो, सब कुछ भूल जाओगे। तुम मेरी पसंद को सराहोगे, हीरा बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी तुम्हारी। कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। पहले भी एक बार हराम मौत बनने की कोशिश कर चुका हूं। खुदा के लिए मुझे दोबारा मजबूर मत कीजिए। अरे कैसी माँ है? माएं तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती, और आपने अपनी जिद और अना के लिए मेरे दिल की ही कुर्बानी दे दी। माँ, आप मेरी दुनिया तो खराब कर चुकी हैं। प्लीज खुदा के लिए मेरी आखिरत खराब ना कीजिए। हारून प्लीज। हारून बेटा, कहाँ जाओगे? कि हारून मेरी बात तो सुनो बेटा। थक तो नहीं गई? अच्छी बात है। नाजुक मिजाज लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद है। ऐसे दुल्हन बनकर इस कदर हसीन लग रही थी तो मेरा दिल नहीं माना कि निकाह के बाद तुम्हें वहीं छोड़ दूं, इसलिए उठा कर ले आया। पर एक बात तो बताओ तुम्हें, ये